क्यूआर जनरेट करने के लिए हमको सबसे पहले ना लिंक की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी एक लिंक, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लिंक है ना आपको वो कॉपी कर लेना है। जिस चीज़ का भी आपको क्यूआर बनाना है ना, तो उसके लिए आपको लिंक है ना वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब ये क्यूआर क्यों यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है? अभी जो बिजनेसमैन जो इतने भी बड़े बड़े हैं ना, तो उन लोगों का जो बिजनेस कार्ड बनता है, तो उसके ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, अगर इंस्टा पे आप एक्टिव हो तो आप उसमें देख रहे होंगे कि आपको उसमें एक कॉर्नर में स्कैनर मिलता है, ठीक है। वो स्कैनर के ऊपर अगर स्कैन करोगे तो आपको सारी चीज़ें उस पर आप उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से होता है वो क्यूआर का जो यूज़ है ना। और फिर अगर आपको और इसके बारे में नॉलेज चाहिए कि क्यूआर किस तरह और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी हमको यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है। यहाँ से हमारा जो साइज़ हम रोज़ सिलेक्ट करते हैं वो साइज़ ले लेना है। और फिर वो हमको जो क्यूआर जनरेट करना है ना, उसके लिए हमको एक ऐप है उसके ऊपर जाना है। जो ऐप यहाँ पर ही कैनवा के अंदर ही दिए हुए हैं, जेन क्यूआर पे जाना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पे हमको ऐप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमको टाइप करना है जेन क्यूआर। देखो ये आ गया डायरेक्टली। ये फर्स्ट वाले के ऊपर हमको क्लिक कर देना है और उसके बाद में जो लिंक हमने कॉपी किया है ना, वो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कलर का, और फिर मार्जिन वगैरह कितना रखना है आपको, कम ज़्यादा जो भी है ना, आप यहाँ से मार्जिन कम कर सकते हो। और बैकग्राउंड जो भी, मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें कलर वगैरह चेंज करने की, इसका तो आपको पता ही है। यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन इतने झंझट में नहीं जाना है हमको। इसका मार्जिन जितना चाहो उतना रख सकते हो आप, या तो फिर पूरे के ऊपर भी आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया, बहुत सिंपल सा है ये। और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन कर देना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप इसको रिसाइज कर दो, साइज इसका बड़ा छोटा जो भी आपको करना है, इसको सेंटर में रख दो। और फिर अभी जो ये चीज है ये मैंने बना दिया, ये पता नहीं है, मतलब देखने वाला सोचेगा कि क्यूआर है, उसको दिख रहा है क्यूआर, लेकिन ये नहीं पता है कि किस चीज का है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जिस चीज का भी हमने बनाया है क्यूआर, तो उसके लिए उसका जो लोगो है ना वो यहाँ पे लगा देना है। अब मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का बनाया है ना, ये व्हाट्सअप लोगो है ना, वो सर्च कर लूंगी और वो लोगो को यहाँ पे हमको लगा देना है। तो उससे जिसने भी स्कैन किया या स्कैन करने के पहले उस बंदे को, सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का है, ठीक है। आप कहीं से भी लो, ग्राफिक से लो, फोटो से लो, बस समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ का है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अभी मुझको बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हमको क्या करना है, हमको वापस से फिर से ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद हमको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे हमको टाइप करना है टाइप ग्रेडियंट। ये जो फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ये आ गया है। अभी हमको यहाँ पर लिखना है कुछ और। हो क्यों नहीं रहा है, थोड़ा सा वेट कर ले। देखो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को यहाँ पर, ये जो ग्रेडियंट कलर लिखा है ना नीचे, जो लाइन में अलग अलग कलर दिए हुए हैं, तो ये डॉट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप डॉट्स अपने हिसाब से, देखो मैंने एक ऐड किया है और ऐड हो गए डॉट्स यहाँ पर कि आपको कौन कौन सा कलर और किस तरह से चेंज करना है। अभी ये पर्पल कलर है, ये यहाँ से क्यों चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे, हालांकि मैंने किया था सुबह में। ये जो पर्पल कलर दिख रहा है, ये किस तरह से चाहिए आपको, ये जो डॉट है ना, इसको पकड़ के हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये हो रहा है। अभी ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है, अभी मैंने इस पे क्लिक किया,
अब इसको जहां जहां तक लेकर जाएंगे ना, वहां वहां इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये ब्लू कलर है, लेकिन ब्लू डॉट इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये दो ही ऐड हो रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ ये भी हुआ, एक मिनट, ये बैक हो गया है। तो यहाँ से देखो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और फिर ये अगर आपको इस तरह का चाहिए तो इस तरह का भी आ जाएगा, मतलब जो स्काई कलर दिख रहा है वो बीच में आ जाएगा, और जो पर्पल कलर जो दूसरे शेड्स हैं वो किनारे हो जाएंगे। और फिर इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इसमें येलो भी ऐड हो गया। और यहाँ से फिर अगर आपको चाहिए तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो येलो की जगह पर मैं अगर पिंक डाल दूं तो पिंक आ जाएगा। देखते हैं, देखो ये पिंक आ गया येलो की जगह पे। ये पर्पल है, पर्पल की जगह पर मैं येलो डाल रही हूँ, तो देखो यहाँ से येलो कलर आ गया है। इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, आपको सब ट्राई करके देख लेना है। ये इस तरह का है, ये लाइनर वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। इसमें से भी कलर वगैरह देखो, ये कितने सारे यहाँ पर डॉट्स आ गए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये वाला। ये सिंपल सा है, हम इसको ही देखेंगे। अगर इसको हम पेज के ऊपर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये डिजाइन पे हो जाएगा। तो इसको 3D इफेक्ट कैसे देना है, अब ये डिजाइन पे ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद में इसको हम 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखो ये अभी आपको लग रहा है सिंपल सा बिल्कुल, अब ये प्ले से ज्यादा अच्छा ये लग रहा है क्योंकि इसमें कलर ज्यादा है। अब इसको 3D इफेक्ट कैसे देना है, इसको क्या करना है, डुप्लीकेट कर लेना है ना। और फिर वापस ये देखो यहाँ नीचे हमको एडिट का ऑप्शन दे रहा है कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, तो एडिट पे जाना है। एडिट पे जाओगे आप तो ये जो डॉट है इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन देगा, इसको ब्लैक कर देना है। देखो ये ब्लैक हो गया। अभी वापस से ये जो स्काई डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ये जो यहाँ नीचे सर्कल दिया है ना, इस पे क्लिक करना है वापस से, इसको भी ब्लैक कर देना है, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। देखो पूरा ब्लैक हो गया। इसको अपडेट एलिमेंट करेंगे तो ये वापस हमारे पेज के ऊपर ऐड हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है ना वो हमको बैक कर देना है। इसको बैक कर दिए। अब इसको थोड़ा सा इसको ना नज में जाके करना है। ये जो नज का ऑप्शन है ना, ये जो 4 एरो बने हुए यहाँ, इसके ऊपर आपको जैसे कोई चीज को थोड़ा सा सरकाना है। अब इसमें नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा वो मूव हो जाती है अपनी जगह से, तो इसके लिए जिस साइड भी हमको करना है ना, तो एरो का यूज करना है। देखो इसमें आ गया 3D इफेक्ट। ये इतना समझ में वो होती है प्रोडक्ट डिजाइन करने में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो रिफ्लेक्शन है। जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक लगता है ना कि कोई चीज बस यूं ही हवा में रखी हुई है, हमको समझ में नहीं आता है कि वो किसी चीज के ऊपर रखी है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ से ना कुछ ले लेती हूँ, कोई एलिमेंट जिसका आपको मैं शेडो बना के बताऊं। एक बॉटल ले लेते हैं यहाँ से, उसका शेडो बनाएंगे हम। देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है शेडो यहाँ पर, अलग अलग तरह का। ये बॉटल है, इसका बैकग्राउंड हमको रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव इसलिए किया है ना कि आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा शेडो कि हमने बनाया कैसे। देखो ये शेडो है। अभी इसके लिए क्या करना है, इसको तो सिलेक्ट कर लेना है पहले, और उसके बाद ये जो इफेक्ट का जो ऑप्शन है ना नीचे दिया हुआ एप्स के पहले, उसमें जाना है। और इसमें मतलब ये जो होता है ना शेडो, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जो बॉल बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है। तो कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, तो उसमें देखो ये बैक ड्रॉप शेडो शेडो लगता है। अब उसका जो डायरेक्शन है, आप इस पे वापस क्लिक करके, ये बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, मैंने इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ।
इसका जो डायरेक्शन है ना, आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, डायरेक्शन किस साइड में आपको चाहिए, है ना। तो जो पहले था आई थिंक वही सही लग रहा था। ये बैकड्रॉप शेडो, जब इसको हम किसी चीज के ऊपर रखेंगे ना तब वो सही बनेगा। और फिर इसको अगर हमको ज्यादा डार्क दिखाना है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, और कम चाहिए तो वैसे तो कम ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ से हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं। और शेडो जब भी आप लगाओगे उसको ब्लर ही रखना है, एग्जैक्ट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि शेडो हमको कभी भी एग्जैक्ट नहीं दिखता है जब तक हम उसको किसी टेक्निक से ना दिखाएं। तो इस तरह से ये एक तरीका हो गया शेडो दिखाने का, है ना। और फिर एक शेडो इसमें ये भी लगता है, ये वाला ड्रॉप शेडो, सिर्फ ड्रॉप शेडो। जब मतलब रिफ्लेक्शन सामने से आ रहा है तो ये वॉल के ऊपर शेडो इसका इस तरह से जाता है, कोई चीज यूं रखी हुई है सामने से, तो सामने से लाइट जा रही है तो इस तरह से उसका पीछे शेडो बनता है। ये ख्याल रखना है कि आप जितनी भी चीजें ऐड कर रहे हो, जितनी भी प्रोडक्ट आप अपने पोस्टर में ऐड कर रहे हो, तो उसके शेडो का डायरेक्शन आपने दिमाग में रख लिया है कि किस तरफ बन रहा है, लाइट किस तरफ से आ रही है। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम बना तो दे रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला है ना फौरन कैच कर लेता है कि ये चीज गलत है। जिसको नहीं भी आता है वो भी देखेगा तो बोलेगा ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो हमको चीज हमेशा इस तरह की बनानी है कि वो नेचुरल लगे। ठीक है, अभी मैं इस चीज को यहाँ से खत्म कर रही हूँ। और एक शेडो बनाने का एक तरीका और ये होता है, अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड का एक कलर ले लेते हैं लाइट सा, नहीं बहुत डार्क हो गया है, चलो ये ठीक है थोड़ी देर के लिए, ये हमने ले लिया। अब यहाँ से हमको इस पे सरफेस ऐड करना है। एक सरफेस ऐड करेंगे, फोटो से लेना है। ऐसा कुछ चाहिए था, जैसा जैसा चाहिए रहता है ना वो आता नहीं है। चलो अभी का ये ले लेते हैं वाइट, ये हो गया। और इसमें कलर ऑप्शन नहीं देगा, इसकी पोजीशन हमको बैक कर देनी है। ये बैक हो गया। अब ये चीज़ें मतलब ये थोड़ा सा ना इसको डार्क करते हैं तो सरफेस थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। और फिर इसके लिए ना ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पिंक वाली दीवार है और ये जो वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर हमने लिया है, तो ये चीज उसमें आ जा रही है, जो टाइल्स होती है ना हमारी उस तरह का दिखा रहा है। तो अब इसको भी अलग कैसे करते हैं इसको, कि वो सही बिल्कुल दिखे, एग्जैक्ट जो चीज हमने बनाई है, उसके लिए हमको यूज करना होता है शेडो। देखते हैं यहाँ से आ जाए तो अच्छी बात है, चलो आ गया। ये इस तरह का जो शेडो है ना, यहाँ से ऐसा यूज करते हैं शेडो। अभी देखो इसको, इसकी पूरी साइज ले लेंगे और इसको हमको पहले तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है, इसको लाइन पे बराबर से एडजस्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी इसकी इतनी रखनी है कि वो चीज़ अलग हो जाए, और उसके बाद में इसको बैक कर देना है पोजीशन इसकी। देखो अभी थोड़ा सा लग रहा है अलग, मैंने एक्चुअली ना सरफेस वगैरह का भी ट्राई किया नहीं है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है उस चीज़ का। आगे हम जब डिज़ाइन करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो इसको क्या करना है हमको, एक तरीका ये हो गया, हमने पहले दो तरीके देख लिए शेडो बनाने के। उसके बाद इसको ना डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद में इसको फ्लिप कर देना है वर्टिकल, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखना है सही से, इतना। और उसके बाद में क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है, जैसा टाइल्स वगैरह में दिखता है ना, तो इतना कम कर देना है कि वो अच्छा लगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया शेडो का। और फिर दूसरा जो तरीका है वो एक ऐप में जाके हम बना सकते हैं। और ये शेडो को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ नीचे ही लगाना है, वो शेडो किधर भी हो सकता है, इस तरफ भी दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है। लेकिन जब ये क्रॉस शेडो वगैरह आप लोग लगाएंगे ना, तो वो चीज़ को पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह का अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगे कि मतलब कुछ अलग सा कर रहे हैं हम लोग।
तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर एक शेडो तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो हम यहाँ से लेकर लगाते हैं ये वाला शेडो, एक ये होता है, एक ये शेडो होता है इस तरह से, एक ये शेडो भी होता है। फिर इसकी पोजीशन को हमको करना होता है बैक, एक शेडो ऐसा होता है। अब इसको फिर आपको बाद में एडजस्ट करना है और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, इतना काला काला सा नहीं रखना है, बस ऐसा 70-80 तक की होती है ये, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, ऐप में जाने के बाद हमको यहाँ पे टाइप करना है इजी रिफ्लेक्शन, इजी रिफ्लेक्शन। ये एक ऐप है, यहाँ से डायरेक्टली वो हमको शेडो इसका क्रिएट करके दे देता है। देखो ये फर्स्ट वाला ऐप है, अभी प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से क्रिएट रिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो ये बना के दे दिया। अब इसमें हमको ना बहुत सारी चीज़ें देता है कि आपको ऑफसेट कितना चाहिए, साइड में चाहिए, इधर लेफ्ट चाहिए, अबव चाहिए, राइट में चाहिए, बिलो चाहिए, सारी चीज़ें। फिर ये ऑफसेट मतलब कम ज़्यादा डार्कनेस जो है ना उसकी वो यहाँ से होगी, ओपेसिटी वो भी वही होता है, ठीक है। इसको हमको ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी हमको कम करनी है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा कर दिया है, इसको हमको इसी की साइज का करना है। यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से डायरेक्ट करके दे देता है शेडो बना के। और फिर इसके बाद यहाँ से हम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर देंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी बोर चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ये बनता है शेडो।